नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो इन दिनों भाई देश दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है नीरज चोपड़ा को लेकर के। और क्यों ना हो भाई, 25 वर्षीय ये युवा खिलाड़ी जब अपना भाला लेकर के मैदान जंग में उतरता है तो पूरी दुनिया की निगाहें इनके भाले की नोक पर होती है। और जिस भी मैदान में 2018 से लेकर के 2023 तक का अगर हम इन पिछले 5 वर्षों का इनका रिकॉर्ड चेक करें तो जिस भी मैदान में ये भाला लेकर के उतरे हैं हर मैदान में इन्होंने फतेह किया है और भारत के लिए कोई न कोई मेडल लेकर के आए ही हैं। तो इन दिनों आप सभी को पता है कि चल रहा है भाई विश्व चैंपियनशिप चल रही है जो कि बुडापेस्ट यानी हंगरी में, और वहां पर एक बार फिर से इन्होंने भाला फेंक करके भारत को एक स्वर्ण पदक दिलाया है और पूरी दुनिया में तिरंगा फहरा करके भारत के बारे में सभी को बताया है। तो आइए जरा नीरज चोपड़ा के एक सफर को देखा जाए जिनका महत्व हम सभी के एग्जाम के लिए भी होने वाला है। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही है इन दिनों बुडापेस्ट यानी कि हंगरी में। यहां पर नीरज विश्व चैंपियन बनकर के आए हैं भाई, और यहां पर इन्होंने एक स्वर्ण पदक जीत लिया और ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप यानी विश्व चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीत करके इन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो आइए जरा इनके एक सफर पर नजर डालेंगे। तो भाई 2023 का जो ये विश्व चैंपियनशिप चल रहा है यानी 2023 जो ये विश्व चैंपियनशिप चल रही है, इसमें भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर तक फेंक करके स्वर्ण पदक हासिल किया है। क्या भाई, स्वर्ण पदक हासिल किया है। 40 वर्ष से जो एशियाई चैंपियनशिप में यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो भारत का सूखा पड़ा हुआ था भाई, वर्ल्ड एथलेटिक्स में यानी विश्व एथलेटिक्स में भारत के पास स्वर्ण पदक, तो उस सूखे को इन्होंने समाप्त किया। क्या है, उस सूखे को समाप्त किया। प्रथम ओलंपिक चैंपियंस और प्रथम विश्व चैंपियंस भारतीय में जो स्वर्ण पदक लेकर के आए हैं, क्या लेकर के आए, स्वर्ण पदक लेकर के आए, तो ये चैंपियनशिप के लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। हालांकि इससे पहले अगर देखा जाए तो निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा भी ये काम कर चुके हैं। क्या, अभिनव बिंद्रा अभी आते हैं उनके पास। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भी इन्होंने क्वालिफाई कर लिया। यानी यहीं पर ये कहा गया था कि भाई जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ी होंगे, इसमें से खिलाड़ी जो होंगे वो 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर जाएंगे। तो नीरज चोपड़ा के इस अभियान पर जरा एक नजर डालें कि भाई विगत 5 वर्षों में इनका प्रदर्शन यानी 2018 से लेकर के 2023 तक अगर इनके हम प्रदर्शन पर एक नजर डालें तो क्या क्या इन्होंने किया है, क्या क्या ये जीत करके लाए हैं। तो सबसे पहले वर्ष 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में जब ये मैदान में उतरे थे तो वहां पर भी इन्होंने स्वर्ण पदक ही हासिल किया था, जहां पर इन्होंने 86.47 मीटर दूरी तक भाला फेंक करके भारतीयों को स्वर्ण पदक दिलाया। इसके अलावा 2018 में ही ध्यान रखिएगा जब एशियन गेम्स हुए थे तो वहां पर भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, 88.06 मीटर भाला फेंका। 2021 ओलंपिक, हालांकि 2020 का ही ये ओलंपिक था लेकिन कोविड-19 के कारण ये पोस्टपोन्ड हो गया था, आगे बढ़ गया था, 2021 में हुआ। तो टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता जो कि 87.58 मीटर तक इन्होंने भाला फेंका। और मजेदार बात यह है कि अगर आप देखेंगे तो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भी अगस्त महीने में ही स्वर्ण पदक जीता था, और यहां पे जो विश्व चैंपियनशिप चल रही है वहां पर भी अगस्त के महीने में ही स्वर्ण पदक जीता है। तो अगस्त का महीना इनके लिए क्या है, बहुत ही क्रांतिकारी सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा अगर देखें तो 2022 में विश्व चैंपियनशिप इन्होंने जीता था। 2022 में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था जहां पर 88.13 मीटर, और इसी सेम प्रतियोगिता में 2023 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है जहां पर इन्होंने 88.17 मीटर थ्रो किया है। तो पिछले वर्ष रजत और इस वर्ष क्या है, स्वर्ण। इसके अलावा 2022 में डायमंड लीग में देखा जाए तो वहां पर भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था जहां पर इन्होंने 88.4 मीटर थ्रो किया हुआ था। ये एक इनका विशेष महत्व का ये सब अवार्ड हुआ। इसके अलावा अगर हम लोग विगत वर्षों में इनके 5 जो सबसे हाईएस्ट थ्रो रहे हैं उस पर अगर हम लोग एक नजर डालें तो सबसे बड़ा इनका रहा है 89.94 मीटर, सबसे लंबी दूरी तक का ये थ्रो रहा जो कि इन्होंने इसको स्टॉकहोम डायमंड लीग में वर्ष 2002 में थ्रो किया हुआ था। फिर देखेंगे तो 89.30 मीटर का थ्रो इन्होंने किया था पावो नूरमी गेम्स 2022 में, ये यहां से ध्यान रखना है। 89.08 मीटर का थ्रो इन्होंने किया था लुसाने डायमंड लीग में वर्ष 2022 में।
और अभी देख रहे हैं विश्व चैंपियनशिप 2023 में इन्होंने 88.17 मीटर का थ्रो किया है, तो ये भी इनका हाईएस्ट थ्रो ही है, टॉप 4 में सम्मिलित हो गया है। 88.67 मीटर इन्होंने दोहा डायमंड लीग वर्ष 2023 में थ्रो किया। तो ये नीरज चोपड़ा के ये 5 ऐसे हैं जो सबसे हाईएस्ट थ्रो वाले इनके ये कीर्तिमान रहे हैं, ये ध्यान रखना है। अगर नीरज चोपड़ा को हम लोग भारतीय और विश्व के खिलाड़ियों से अगर तुलना करते हैं तो भाई ध्यान रखना, पहले भारतीय किस क्षेत्र के लिए, नीरज विश्व चैंपियनशिप में लगातार 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय हो गए। 2022 में इन्होंने रजत पदक जीता था और 2023 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया, ये ध्यान रखना है। इनसे पहले अगर देखेंगे तो अंजू बाबी जॉर्ज ने 2023 में लंबी कूद में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी, तो उनका भी नाम याद रखना है। इसके अलावा अगर हम लोग वर्ल्ड पर इनकी तुलना करें, विश्व में नीरज चोपड़ा तीसरे खिलाड़ी बने हैं। किस चीज के लिए, तो नीरज दुनिया के तीसरे जेवलिन थ्रोवर हैं, यानी इनसे पहले 2 और आ चुके हैं। एक चक्र में विश्व और ओलंपिक चैंपियन बनने वाले ये क्या है, विश्व के तीसरे खिलाड़ी हैं और भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत के पहले खिलाड़ी हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो इनसे पहले चेक गणराज्य के जॉन जेलेंजी, ये ध्यान रखना है, और नॉर्वे के आंद्रेस एंड्रियास यह उपलब्धि हासिल कर पाए हैं। यानी विश्व में जो कि ओलंपिक में और इसके अलावा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अभी तक कुल 3 भारतीय हो चुके हैं, जिसमें तीसरे भारतीय के रूप में नीरज चोपड़ा जी ने अपना नाम दर्ज किया है। भारत में अगर हम इनकी तुलना करें, अभिनव बिंद्रा जो निशानेबाजी के लिए जाने जाते हैं, तो नीरज विश्व और ओलंपिक चैंपियनशिप बनने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं, दूसरे भारतीय एथलीट बने हैं। इनसे पहले अगर देखा जाए तो निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा ने 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा 2006 में जगरेब में विश्व चैंपियनशिप 10 मीटर एयर राइफल में भी अभिनव बिंद्रा चैंपियन बने थे। और उसके बाद नीरज चोपड़ा ओलंपिक में और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी चैंपियन बने हैं, तो दूसरे भारतीय। और जेवलिन थ्रोवर में भाला फेंक में अगर देखा जाए तो पहले भारतीय बने हैं। तो ये नीरज चोपड़ा की 2018 से लेकर के 2023 तक की क्या है, धमाकेदार उपलब्धियां हैं। तो हर भारतीयों को ये उपलब्धि क्या है, गौरवान्वित महसूस करती है। और इनकी उपलब्धियों को लेकर के आपके एग्जाम में भी जरूर से सवाल बनेंगे, पूछे जाएंगे। तो जहां से जितने भी सवाल बन सकते हैं इनकी उपलब्धियों को लेकर के हमने सभी का समावेशन इसी एक वीडियो में कर दिया है, जो निश्चित रूप से आप सभी के लिए बेहद खास होगी। आप सभी को ऑल द बेस्ट।